नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। दोस्तों, एसटीफिल का सुपर टॉपिक एक स्टॉक है जिसको मैं बहुत ही फेथ करता हूं, जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। Q3 के नंबर्स आए थे, सब कोई हक्का बक्का रह गए थे, इतने शानदार थे। अपने एस्टिमेट से 80 से 100 करोड़ का प्रॉफिट में जंप करना, रेवेन्यू में जंप करना बहुत ही मीन्स ताबड़तोड़ था। आपको पता है दोस्तों कि पिछले कुछ समय से गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट की वजह से ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। क्यों? तो अच्छे फाइनेंशियल्स थे। तो न्यूज़ आती रहती है, जैसे कच्चे तेल का दाम बढ़ते हैं तो भाई बहुत सारे शेयर्स गिरते हैं, और घटते हैं तो भाई वो बढ़ जाते हैं। तो वही सेम होता है कि कोई कोई शेयर में हमें सेंटिमेंटल उछाल गिरावट देखने को मिलती ही है। लेकिन इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, गोल्ड की प्राइस से सीधा या फिर इनडायरेक्टली इनका इफेक्ट होता है, ज़रूर होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों प्राइस गिरेगा नहीं, भागता भी है। तो भाई इसी बीच में एक बहुत ही दुखद न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। इनके चेयरमैन वो मीन्स पास हो चुके हैं, जो अपने आप में ही बहुत दुखद है। तो इधर पे बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अब बोल रहे हैं कि मुथूट फाइनेंस को कौन चलाएगा, बिकॉज ये न्यूज़ कल की है और मैंने कवर नहीं करी, बिकॉज ये बहुत ही कल नहीं दोस्तों, कल परसों की हमें न्यूज़ देखने को मिलती है। तो न्यूज़ काफ़ी दर्दनाक दिखाई पड़ रही है और बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इधर पे एक क्वेश्चन मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि अगर उनके चेयरमैन पास हो गए हैं तो मैं सबसे पहले उनकी कामना करता हूँ और हाथ जोड़ के उनकी नमन करता हूँ कि भाई उनको अच्छा खासा रेस्टिंग प्लेस हेवन मिले। एनीवेज दोस्तों, हमें देखने को मिलता है कि अगर वो चले गए हैं तो अब मुथूट फाइनेंस को कौन संभालेगा। बिकॉज अगर एस HDFC बैंक की बात की जाए तो पूरी साहब के रिटायरमेंट के बाद बहुत किंतु परंतु हो रहा था। लेकिन आपने देखा कि अच्छी कंपनी है तो भाई चलाने वाले तो मैनेजमेंट होते हैं। तो कौन कौन मैनेजमेंट में वो रोल प्ले करने वाले देखने को मिल सकते हैं। और हमें पूरी साहब के जाने के बाद फिर से HDFC बैंक की बात की जाए तो उसने ऑल टाइम हाई को हिट किया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो मीन्स पूरा न्यूज़ क्या है और हमें क्या लेवल्स एज्यूम करने को देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत कुछ आपको जानने मिलेगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि हमेशा फंडामेंटल को चेस करना चाहिए। यस, इस बात को मैं एकदम एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर गोल्ड के प्राइस इतने नहीं भागे होते तो मुथूट फाइनेंस इतना ब्रेकआउट नहीं दिया होता। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने बताया, इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है और इस स्टॉक को मैं पसंद इसलिए करता हूँ बिकॉज इतने ज़्यादा ब्रेकआउट देने के बावजूद भी आप अगर देखें दोस्तों, इनका पी 14 के लगभग है, जो इंडस्ट्री पी से काफ़ी 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 सस्ता है। इसलिए दोस्तों मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद है कि मुझे लगता नहीं कि खोने के लिए कुछ ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इस न्यूज़ की वजह से दोस्तों ऑफकोर्स गिरावट आ सकती है। तो क्या न्यूज़ है, चलिए उस पर गौर करते हैं और हमें क्या रिएक्शन करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि गोल्ड के प्राइस में अच्छे खासी गिरावट देखने को मिल रही है और माने जाए एक्सपर्ट की तो गोल्ड अब क्या जा चुका है, बियर मार्केट टेरिटरी पे जा चुका है। बिकॉज गोल्ड में बहुत ही तेज़ी हमें देखने को मिली थी। और सो गोल्ड में अगर कमजोरी देखने को मिलेगी तो इससे टाइटन का शेयर बहुत ही प्रभावित होगा। और ब्रोकर्स की मानी जाए, मैंने कल के दिन कवर भी किया है, तो इनको बहुत ही बेनिफिट हो सकता है, तो उस पर नहीं रख सकते। लेकिन इनके लाइक गोल्ड प्राइस की वजह से ऑफकोर्स उसको एक गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही मुथूट फाइनेंस ने 6,000 करोड़ का NCDs इशू करा था, बिकॉज उनके पास सफिशिएंट पैसा है कि वो लोन को और भी आगे फॉरवर्ड कर पाएँ। ऑफकोर्स गोल्ड के प्राइस भागेंगे तो इनको बेनिफिट तो होता है, लेकिन गोल्ड के प्राइस गिरेंगे तो इनके पास बहुत टेक्निक्स हैं अपने रेवेन्यू को और बढ़ाने का। तो देखना बनता है कि मैनेजमेंट कैसे इस पर डिसीजन लेता है। लेकिन अगर आप देखें तो 41,500 से लेकर 42,000 तक गोल्ड फिसल सकता है। तो इधर पे दोस्तों अगर देखें तो न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। तो बहुत ऐसा बार होता है कि गोल्ड के प्राइस गिर जाते हैं और बहुत ऐसा बार होता है गोल्ड के प्राइस भाग जाते हैं। आपने देखा कि मुथूट फाइनेंस का जो शेयर का प्राइस है कितना अच्छा खासा कर रहा है। तो भाई इधर पे भी दोस्तों बहुत साल ऐसे थे जहाँ गोल्ड के प्राइस में गिरावट थी, बढ़त थी, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर का प्राइस भागते गए। तो यस, ये टेम्प्रोरी होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका मुझे उतना दिखाई नहीं पड़ता। और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि मीन्स ओम शांति पहले ही बोल दूँ कि MG जॉर्ज मुथूट, चेयरमैन ऑफ मुथूट ग्रुप, पासेस अवे। तो बहुत लोगों का एक क्वेश्चन है कि सर अब मुथूट जो फाइनेंस को कौन चलाएगा, कौन इसकी देखरेख करेगा, क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिकॉज इनकी मुखिया ही अब नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ले आया हूँ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। पहले दिखाना चाहता हूँ कि MG जॉर्ज मुथूट आखिर कौन है। तो भाई ग्रुप चेयरमैन हमें देखने को मिलते हैं। ये इनके बारे में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं। उसके बाद जिस हिसाब से इन्होंने कंपनी को ज्वाइन करके मुथूट फाइनेंस को एकदम टॉप पे ले गया गया दोस्तों इस ग्रुप को। और बात की जाए पूरे इंडिया की दोस्तों नंबर 26 टॉप 30 रिचेस्ट इंसान में इनके नाम हमें देखने को मिलते थे और 26वां स्थान दोस्तों इनको प्राप्त था। तो भाई इनके मेहनत की वजह से मुथूट ग्रुप एकदम चार चांद छू रहा था। तो MG जॉर्ज मुथूट के जाने के बाद दोस्तों, निधन के बाद आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ही दारोमदार किनके ऊपर आ सकता है। जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथूट हमें देखने को मिलता है, जो अभी कौन है, MD है,
मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब दोस्तों इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तय करेंगे कौन हमें फिर से चेयरमैन देखने को मिलेगा। जॉर्ज जेकब मुथुट, ये भी क्या है दोस्तों, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि एक है एमडी, एक है जॉइंट एमडी, जहाँ पे अभी जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथुट देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद कौन कौन देखने को मिल रहे हैं, जॉर्ज जेकब मुथुट। आएगा इस बात की जाए तो इनके परिवार के बहुत लोग देखने को मिलते हैं। जॉर्ज थॉमस मुथुट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही दोस्तों कंपनी बड़ी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर कोई गुजरा है तो उनके बदले कोई ना कोई तो एक्शन लेगा ही और वो जगह लेगा। ऑफकोर्स पता है कि बजाज फाइनेंस में भी दोस्तों वही देखने को मिला था, जो उनके एमडी थे उन्होंने रिज़ाइन करा था। और एक एज होता है तो सबको रिटायर करते हैं और सबको दोस्तों जाना ही है, यही विधि का विधान है। तो इधर पे देखना बनता है कि जो एमडी हैं अब वो क्या डिसीजन लेते हैं, चेयरमैन कौन बनता है, ये उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से दोस्तों हमें डिसाइड करते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी इस डिमाइस की वजह से बहुत लोग इसको नेगेटिव रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों डरना मना है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स दोस्तों मेरे पास मुथूट फाइनेंस का बहुत सारा शेयर्स हैं और इधर पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मैंने खरीदा था 1100 के लेवल पे आपका वीडियो देख के, तो क्या इधर पे बेच दूँ, नीचे खरीद लूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मार्केट को टाइम करना हो जाता है। मैं ऐसा करूँगा कि नहीं करूँगा मैं बात बताता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट लेवल 1300 का, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेरी उम्मीद थी उसको ध्वस्त होता हुआ देखने को मिला है। और एक साल पहले की लो की बात की जाए तो 500 तक दोस्तों ये स्टॉक आ चुका था। उसके बाद 1500 के लगभग इसका ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहा है। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो दिग्गज मार्केट कैप है, 50,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। जो सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ती है और डिलीवरीज हमें बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम दिखाई नहीं पड़ रहा है, मीन्स 28 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। और एक बार दोस्तों इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग है देखना बनता है कितनी शानदार हमें देखने को मिलती है। 73% के लगभग दोस्तों प्रोमोटर ने अपने पास स्टेक को ले रखा है और एफआईएस और डीआईएस बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। ज़्यादा मार्केट में शेयर अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए दोस्तों इसे वॉलिटिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। बात की जाए रिटेल की तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, तकरीबन 4% का स्टेक देखने को मिल जाता है। इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक की बात की जाए तो अभी तक दोस्तों 4 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। सेल्स की बात की जाए तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमी नहीं है। कंपनी जो हिसाब से सेल्स करती है भाई अपने आप में शानदार है। देख सकते हैं कि 7,500 से कितना हो चुका है, 9,600 करोड़ के भी ऊपर, जो अपने आप में ही मीन्स बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो भाई कंपनी के प्रॉफिट एकदम दोस्तों ऐसे बढ़ रहे हैं लीनियरली, और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि उनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अगर आप बाहर से देखेंगे तो आप इनके फ़ैन हो जाएंगे कि इनके फाइनेंशियल्स कितने मजबूत हैं। तो हमें दोस्तों इनके जो फाइनेंशियल्स में अभी भी कोई डेंट दिखाई नहीं पड़ते। और एक बात तो कंपनी के रिजर्व सरप्लस देख सकते हैं। रिसेंटली फ्रेंड्स मीन्स कंपनी की बात की जाए, उन्होंने स्प्लिट के बारे में अनाउंस किया था, लेकिन उसके बाद उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीन्स पास नहीं किया, बोला कोविड का पेंडेमिक है तो भाई बाद में देखते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपनी के पास बहुत ही ह्यूज रिजर्व सरप्लस है, तो कभी ना कभी कंपनी अगर चाहे तो बोनस दे सकती है। और आप ईपीएस से ही दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कितने मजबूत हो सकते हैं। 2019 में ईपीएस 51 के लगभग थी, 2020 में कितनी हो चुकी है, 78 के लगभग। आप क्या बताएंगे, ये ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, और ये बतलाता है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। आरओई दोस्तों बहुत ही शानदार रिटर्न इक्विटी आप देख सकते हैं कि 15 से 20 को मैं शानदार समझता हूँ, ये 26 के ऊपर कमांड करती है। 31.70 का आरओसी हमें देखने को मिलता है। करंट रेशियो बहुत ही ताबड़तोड़ है और इनके ऊपर डेट रहेगा, बिकॉज मैंने बताया कि एनसीडीज इशू करते हैं, मार्केट से पैसा लेते हैं और सामने को फॉरवर्ड करते हैं, बीच का कमीशन ही इनका प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों मैंने बताया कि इनके फंडामेंटल्स में कोई भी कमी नहीं है, मार्केट लीडर है, एकदम सेगमेंट लीडर है। और इस न्यूज़ की वजह से अगर गिरावट होती है तो हमें करना क्या है। तो गाइस गिरावट होगी ये सबको पता है, और इधर पे लाइक अगर गिरावट होती है तो हमें दोस्तों बस खाली ऐड करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं अपनी बात करूं तो मैं एक भी माल सेल नहीं करने वाला, बिकॉज ये भी पॉसिबल तो हो सकता है कि भाई मैं ऊपर बेचूँ नीचे गिरेगा, बिकॉज हमें नेगेटिव न्यूज़ से देखने को मिल रहा है और इसको लेके ऑपरेटर में भी एक गेम प्ले कर सके। लेकिन जैसे मैंने बताया ऑपरेटर कभी उल्टी गंगाएं बहाते हैं जो आपके इमेजिनेशन के बाहर होता है। तो ऑफकोर्स गिरेगा दोस्तों तो हमें और ख़रीदना है, और भागेगा तो हमें पेशेंसली होल्ड करना है, बिकॉज हमारी जो एसआईपी है वो रुकनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही मैं बात बोल रहा था आपको कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड के प्राइस गिरते हैं भागते हैं, ये होते रहता है, लेकिन शेयर में बहुत दम है। और अभी तो दोस्तों शेयर बहुत ही अच्छे क्लब में आ चुका है, 50,000 करोड़ की मार्केट कैप को इसने तोड़ दिया है, और आने वाले टाइम का मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में और भी अच्छा करेगा। तो मैं दोस्तों इसमें निकलने वाला नहीं हूँ। आप चाहें तो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। गिरता भी है तो मुझे पक्का यकीन है कि सिर्फ वैल्यू बाइंग हो जाएगी, बिकॉज मुझे लगता है कि खोने के लिए मुथूट फाइनेंस में कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ। तो न्यूज़ तो काफ़ी नेगेटिव दिखाई पड़ रही है, बट उसी नेगेटिव न्यूज़ में हमें एक ऑप्टिमिज्म वाला फीलिंग आना चाहिए कि भाई ठीक है चलिए सब कुछ ऑल द वे मीन्स ऑल द वेल, सब कुछ सही होगा एट द एंड में। तो इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों होल्डिंग कंटिन्यू ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जो मैं न्यूज़ थी कवर करी कि गोल्ड के प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एक इफेक्ट तो ज़रूर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। नेगेटिव भी ज़्यादा चांसेस है, और इनके जो
आपने देखा दोस्तों, जो मैं न्यूज़ कवर की कि चेयरमैन का डिमाइस देखने को मिला। तो इस न्यूज़ की वजह से अगर ऑपरेटर इसको गिराते हैं तो जिन्होंने बाइंग नहीं करी है उनके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, फंडामेंटल मैंने इसलिए बताएं और आपको बताया भी कि प्रोमोटर के पास बहुत ही डिसेंट होल्डिंग दिखाई पड़ती है। तो एक आदमी के चले जाने से ऑफकोर्स कंपनी बर्बाद नहीं होगी, बंद नहीं होगी, कोई ना कोई रिप्लेस जरूर करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। तो यही छोटी सी दोस्तों अपडेट थी। आई होप मैंने वीडियो को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।